बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें और दुआओं में याद रहें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो आलू गोश्त की है। बहुत ही मज़ेदार से आलू गोश्त बनाएंगे हम। ये 1.5 किलो मैंने ले लिया गोश्त और 1.5 किलो ही आलू लिए हैं मैंने और क्यूब्स में कट कर लिए हैं। टमाटर लिए हैं 4 से 5, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 लिए हैं, प्याज लिया है 1 पाव से ऊपर, 4-5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़े खाने का चम्मच दोनों। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये चिकन रेडी होने वाला है। चिकन को धोकर मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है और ये मसाला जात है हमारे, इसे हम चॉप करेंगे। प्याज को टमाटर को भी ब्लेंड करेंगे, जैसे अदरक लहसुन हुआ है कूटा हुआ है वैसे ही कर लेंगे। ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेंगे इनका। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा चिकन रेडी होने वाला है। तो चलें दूसरी तरफ चलते हैं अब अपने दूसरे स्टेप की तरफ, कि हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है। हमने लेना है ऑयल, 1 कप ऑयल ले लिए मैंने, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही ये ब्राउन होगा इसके अंदर हम अपना गोश्त डालेंगे, जो हमारा चिकन है वो डाल लेंगे। तो जहाँ हमारा लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम कर लेंगे फ्राई। इसमें हम नमक डालेंगे, 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक और 1 ही बड़े खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। होममेड गरम मसाला बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूफुल, बहुत ही तेज़ खुशबू होती है जो घर पे बनाते हैं, मार्केट से मत लाया करें। तो बहुत जल्द मैं इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो मेरा होममेड गरम मसाला है वो ख़त्म होने वाला है। तो जब बनाऊँगी ना अब, तो मैं आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा अब हम इसके साथ बनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज भी डालेंगे अपना। तो यहाँ देखें हमारा चिकन फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक के साथ, नमक और गरम मसाला डालकर। तो अब हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। मैंने ये प्याज चॉप किया हुआ है, तो हाथ से करने में थोड़ा-सा मसला होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर चॉपर है तो ठीक, नहीं तो वो जूसर जो जाग होता है ना, आप उसमें भी इसको चॉप कर सकते हैं। थोड़ा-सा पानी डालना पड़ेगा और चॉप हो जाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा इसका। तो यहाँ प्याज भी हमारा इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, जिस तरह हम करना चाहते थे ब्राउन कलर का हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो यहाँ जितना इसकी बनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। सब मिर्च और टमाटर जो मैंने आपको दिखाया था उसका पेस्ट बना लिया है मैंने, और अब इसके साथ हम इसको पकाएँगे अच्छी तरह से। और इसके साथ ही हम इसके में अपने दूसरे मसाला जात भी डालेंगे। अब मसाला जात में रह गया हमारा सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर। तो सुरख मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच डालूँगी और हल्दी पाउडर हाफ़ छोटे खाने का चम्मच डालूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा आलू चिकन रेडी होने वाला है। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएँगे, एक तो झटपट बन जाएगा और दूसरा बहुत ही मज़े का बनेगा, न्यू तरीके से, न्यू स्टाइल से, न्यू अंदाज़ से। तो जहाँ बनाई हो चुकी है अब इसमें मैं डालूँगी अपने आलू। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं। हमारा चिकन बहुत प्यारा है और टूटा भी नहीं, आप देख सकते हैं कि ये टूटा भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ अब आलू भी 1.5 किलो मैंने ले लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त रेडी होने वाला है ये, बहुत ही मज़ेदार सा। तो झटपट बनने वाला बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। तो अब मैं आलूओं को भी अच्छी तरह भून कर ना 5 से 7 मिनट तक, तो इसमें पानी डाल दूँगी। पानी अपने टेस्ट के हिसाब से आपने लंबा शोरबा रखना है, पतले वाला रखना है, कि गहरा थिक करना है, कि आपको हाल बिल्कुल ही ग्रेवी चाहिए। जैसे अब मैं तो शोरबे वाला बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसके साथ बना रही हूँ राइस। तो बहुत मज़ेदार लगते हैं इसके साथ तड़के वाले राइस। सादा प्याज का तड़के वाले राइस बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप भी एक बार बना कर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पानी मैंने डाल लिया, थोड़ा और डालूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और हमारा शोरबा भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे ढाँप के ना रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो फिर मैं आपको को दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है, कैसा लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। साइडों पे ऑयल भी आना शुरू हो चुका है और हमारा आलू भी पक चुका है, और आप देख सकते हैं कि गोश्त भी हमारा टूटा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी है। तो सर्दियों में ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब धनिया पत्ती डाली और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है।
इसके साथ मोटी रोटी खाएँ, पंजाबी रोटी खाएँ, इसके साथ तड़के वाले या बॉयल चावल खाएँ। अगर आपको बॉयल पसंद है तो आप बॉयल भी खा सकती हैं, अगर तड़के वाले पसंद हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो जहाँ मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, माशाल्लाह जी, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। ये जैसे इसकी शक्ल खूबसूरत है, बिल्कुल वैसे ही बने थे, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, बहुत ही डिलीशियस। तो खुद की क्या तारीफ़ करूँ, डेली फूड पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके दुआओं से, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब फ्री होता है। इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ़ हमें सपोर्ट मिलती है। हमें पता चलता है कि हाँ, आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी डेली फूड के पेज पर आ चुकी है। आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक भी हम आगे आपकी ही वजह से बढ़े थे, इंशाल्लाह। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ सकते। तो दुआओं में याद रखिएगा, डेली फूड के साथ रहिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।